हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज के इस वीडियो में हम पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के, जो हैं एक्लन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के टॉपिक पे। तो एक्लन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और उनका यूज करके फिर एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे बताते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स है और फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बाय रिड्यूसिंग इट टू रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। रो रिड्यूस्ड मींस आपको सारे ऑपरेशन सिर्फ रो के ऊपर लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते। अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, एक्लन फॉर्म होता क्या है। एक्लन फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक मैट्रिक्स को बनाना है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। क्या कहना चाह रही हूं मैं कि जैसे ही आपको पहली रो में कोई नॉन जीरो एंट्री मिलती है तो क्या करोगे। मान लो कि पहली रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपको फर्स्ट एलिमेंट पे मिल गई, इसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। जितनी भी रोज आए फर्स्ट नॉन जीरो रो एंट्री जो है उसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आने चाहिए, जीरो। उसके बाद जो रो आएगी उसमें अगर आपको किसी और पॉइंट पे नॉन जीरो एंट्री मिल रही है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, तो उससे पहले कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि रिड्यूसिंग ऑर्डर में जाना है। मतलब नंबर ऑफ जीरोस नॉन जीरो एंट्री से पहले इंक्रीज होती जानी चाहिए। अगर फर्स्ट रो में कोई भी जीरो एंट्री नहीं है पहली नॉन जीरो एंट्री से पहले, तो सेकंड रो में एटलीस्ट वन होनी चाहिए, थर्ड में एटलीस्ट टू होनी चाहिए, एंड सो ऑन। ज्यादा हो सकती है पर उतनी होनी चाहिए। जैसे ही आप सेकंड रो में नॉन जीरो एंट्री से स्ट्राइक करो, उसके नीचे सारे के सारी रो एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, जीरो। और इन नॉन जीरो एंट्रीज को आपको क्या बनाना होता है, वन बनाना होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट वन, उसके नीचे जीरो 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 आना चाहिए। और इसी तरीके से हर जितनी रोज आपकी रिड्यूस हो सकती है वो रिड्यूस करनी है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ फिर से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दी हुई है इसमें मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वन है। और अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस वन के नीचे सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। एक और टिप है, यहाँ तो बाय चांस वन आ गया। अगर पहला एलिमेंट वन ना हो और नीचे किसी भी रो में वन हो तो क्या करेंगे, रो को इंटरचेंज कर देंगे, बिकॉज रो इंटरचेंज करने से रैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ट्राई करो कि फर्स्ट रो वही एलिमेंट वही रो लेके चलो जिसमें पहली एंट्री क्या हो, वन हो। यहाँ डायरेक्टली वन था ही तो हमें कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करूंगी, R2 को आई विल राइट R2 प्लस R1, क्योंकि ये तो जीरो बनाना है। ओके, देन R3 को हम क्या करेंगे, R3 को वी विल राइट R3 माइनस टू टाइम्स ऑफ R1। देन R4 को क्या करना है, सीधा सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, R4 माइनस R1। सारी ऑपरेशंस लगाने के बाद फर्स्ट रो तो वुड बी एज इट इज क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं करना। वन माइनस वन टू माइनस वन जीरो। यहाँ से इन दोनों को ऐड करना है तो दिस वुड बी जीरो। ये कितना हो जाएगा, पांच। ये कितना होगा, माइनस वन। ये कितना होगा, माइनस फोर। नेक्स्ट R3 में से टू टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो जीरो। देन वन माइनस फोर माइनस थ्री। देन थ्री माइनस माइनस प्लस टू, तो फाइव। एंड दिस वुड बी माइनस टू, वो जीरो है ही तो माइनस टू। आगे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो जीरो माइनस वन टू एंड माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिलती है आपको उसको वन बनाना है। तो वन बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, R2 को वी विल राइट वन बाय फाइव R2। दिस इज वन टू माइनस वन जीरो, जीरो वन माइनस वन बाय फाइव माइनस फोर बाय फाइव, जीरो माइनस थ्री फाइव माइनस टू, जीरो माइनस टू माइनस वन टू एंड माइनस वन। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
जैसे ही आपको सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिल गई, उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। तो ये बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, R3 को आई विल राइट R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 एंड R4 को क्या लिखेंगे, R4 प्लस R2। सो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड रो एज इट इज, क्योंकि वो तो हमें जिस फॉर्म में चाहिए थी वो मिल गया है। 0 1 -1/5 -4/5, दिस वुड बी 0, अगेन 0। अब क्या करना था, R3 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, सो माइनस ऑफ 3/5 कितना हो गया, 25 माइनस 3 22/5। नेक्स्ट -2 माइनस माइनस 3 इंटू 3 चौके 12/5, तो दिस वुड बी अगेन -22/5। और लास्ट वन ऐड ही करना है, सो 0 0 2 -1/5, 5 2 10 -1 9/5 एंड -1 -4/5 कितना हो गया, -9/5। क्लियर। नेक्स्ट, जब आपको ऐसी चीजें दिख रही है तो क्या करेंगे, रो ऑपरेशन ही तो लगाना है। मैं लिख दूंगी एक बार, R3 को 5/22 R3 एंड R4 को मैं लिख दूंगी, क्योंकि दोनों सेम दिख रही है मुझे, 5/9 R4। लिख सकते हैं। लेट्स सी क्या बनता है, दिस वुड बी 1 2 -1 0, दिस इज 0 1 -1/5 -4/5, this is 0 0 1 -1 and last one is 0 0 1 -1। अब क्या करना है, थर्ड रो में जो आपको नॉन जीरो एंट्री मिली, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, उसके नीचे जीरो बनाना है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, वी विल राइट R4 एज R4 -R3 और देखो क्या बनता है, 1 2 -1 0 0 1 -1/5 and -4/5, this would be 0 1 sorry 0 0 1 -1 and this is 0 0 0 0। अब देखो, ये हो गई हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब इसको रिड्यूस करने के बाद हमें बताना था व्हाट इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी भी किसी मैट्रिक्स में बनती है वो होती है उसकी रैंक। हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास है, नॉन जीरो रोज का मतलब है एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो हो उसमें। तो ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, और देयरफॉर रैंक क्या हो जाएगा, 3। तो इसी तरीके से आपको रिड्यूस करना था, एक्लन फॉर्म आपको पता हो गया, और उससे कैसे निकालते हैं हम नॉर्म रैंक, वो भी पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू ए रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म एंड हेंस आल्सो फाइंड इट्स रैंक। दोबारा नहीं करूंगी, वही फॉर्मेट दोबारा करना है यहाँ पे आपको, और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दिस इज होमवर्क, ट्राई करो भाई, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, बट यहाँ पे पहले क्या बोला, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस। अब डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस जब आप निकालोगे ना, उसके लिए जो रैंक के निकालते टाइम हम जो निकालेंगे एक्लन फॉर्म, उसका यूज होगा, देखते हैं कैसे। तो यहाँ थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, हम ट्राई करेंगे कि मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखो कि फर्स्ट रो में आपकी फर्स्ट एंट्री जो है 1 आए, तो क्या मैं इंटरचेंज कर दूं, 1 1 -8 1। सेकेंड रो और फर्स्ट रो को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, तो 5 7 2 1, ये क्या है 2 3 5 0 एंड दिस इज 3 4 -3 1। क्लियर। सॉरी। अब क्या करेंगे, R2 को लिखना है, R2 -5 टाइम्स ऑफ R1, R3 को लिखना है, R3 -2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R4 को लिखेंगे
R4 minus 3 times of R1। ये सारे ऑपरेशंस लगा के मैं नीचे लिख रही हूँ। सो हमारे पास मैट्रिक्स ए बन जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 minus 8 1। सेकंड रो से दिस वुड बी 0, then 7 minus 5 2 2, this is minus now, so it would be 2 minus minus plus हो जाएगा 40, so this is 42। साइड में लिख लिया करो, अगर कंफ्यूजन हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1 minus 5 minus 4। जैसे ही आपको ऐसी रो दिखे तो क्या मैं इसमें 2 कॉमन लिख सकती हूँ? दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 21 एंड दिस वुड बी minus 2। 21 minus 2 आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है भाई। यहां से क्या होगा? दिस वुड बी 0, देन 3 minus 2 again 1, 5 minus minus plus 16, so this is 21 and 0 minus 2। good, next this would be 3 minus, ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 minus 3 फिर से 1 minus 3 minus minus plus 8 चौके 32, यही बचेगा क्या? minus 3 3 करना है, 8 थी 24 नोट 32, 24। so this would be 21 and last one would be 1 minus 3 तो minus 2। ये तो बहुत इजी बन गया। अब क्या करेंगे? R3 को we will write R3 minus R2 and R4 को we will write R4 minus R2। so क्या बनता है? 1 1 minus 8 1 0 1 21 minus 2 0 0 0 0 and again 0 0 0 0। क्लियर? तो यहां से अब रैंक क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं, तो नॉन जीरो रोज हमारा कितना है? नॉन जीरो रोज है 2, तो रैंक क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। और अगर आपके पास रैंक है तो उसके बाद पहले वाला तो निकल गया कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। और सबस्पेस कैसा बोला? V इज ए सबस्पेस सच दैट, देखो A में एक्लन फॉर्म बनाने के बाद भी यही बनता है, तो ये हो गया x1 x2 x3 x4 belonging to R4 such that A x1 x2 x3 x4 is equal to 0। दिस implies जो A का एक्लन फॉर्म है वो लिखेंगे। ये क्या बन रहा है? 1 1 minus 8 1 and this is 0 1 21 minus 2। नेक्स्ट क्या आएंगे? 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ से x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बन रही है हमारे पास? x1 plus x2 minus 8x3 plus x4 is equal to 0 and x2 plus 21 x3 minus 2 x4 is equal to 0। दो इक्वेशंस है, 4 वेरिएबल्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी 2 वेरिएबल्स एक दूसरे के टर्म में निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। यहां से आप x2 की वैल्यूज निकाल लीजिए। x2 क्या बनेगा? -21x3 प्लस 2x4 यही बन रहा है। और यही x2 की वैल्यू अब मैं क्या करूंगी? ऊपर वाले में पुट कर दूंगी, तो दिस वुड बी x1 प्लस x2 की जगह -21x3 x1 -21x3 प्लस 2x4 -8x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। अब x1 क्या हो जाएगा? -29x3, तो इधर जाके 29x3 एंड दिस इज -3x4। सो जो आपके वेक्टर्स x1 x2 x3 x4 थे,
वो कैसे बन गए? x1 की वैल्यू पुट करो, दैट इज 29x3 माइनस 3x4। x2 की वैल्यू पुट करेंगे, अगेन माइनस 21x3 प्लस 2x4 x3 एंड x4। सो कैसे लिख सकते हो इसको? नीचे वाला थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ, मुझे स्पेस चाहिएगा। अब x3 के वेरिएबल्स एक साथ कर दो, कोफिशिएंट्स एक साथ कर दो, x4 के एक साथ करो। x3 के मैंने एक साथ किए तो मेरे पास आता है 29 माइनस 21 10 प्लस x4 के अगर मैं एक साथ करूं तो दिस इज माइनस 3 2 0 1 एंड दीज टू वेक्टर्स आर जनरेटिंग द सेकंड सबस्पेस V। और इसी वजह से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ V इज 2। जितने वेक्टर्स जनरेट करे वही क्या हो जाता है? डायमेंशन। सो दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो इस टाइप से है। लेट A be a 3x2 matrix and B is a 2x3 matrix. Show that C is another matrix that is A dot B is a singular. इसका मतलब आपको इसका डिटर्मिनेंट दिखाना है कि वो 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाओगे। A क्या है? 3x2 मैट्रिक्स है, तो A कैसा होगा? 3 रोज 2 कॉलम्स। सो A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर दूं, C1 C2। अब B क्या है? 2x3 मैट्रिक्स है, कोई और 2x3, 2 रोज है 3 कॉलम्स हैं। सो इसको क्या लिखेंगे? ए बी सी ले लिया, D1 D2 D3 कर दूं क्या? D3 एंड E1 E2 E3। C मैट्रिक्स इन्होंने कहा है A डॉट B। सो व्हाट इज दिस? A1 A2 B1 B2 C1 C2। इतना इजी देते हैं ये। D1 D2 D3 E1 E2 E3 मल्टीप्लाई करके लिखो जरा। सो पहला एलिमेंट जो बन रहा है दैट इज A1 D1 प्लस A2 E2 E1। सेकेंड एलिमेंट बनेगा A1 D2 प्लस A2 E2। थर्ड एलिमेंट यहाँ जो बनेगा वो है A1 D3 प्लस A2 E3। और यहाँ से अगर सेकेंड रो का एलिमेंट देखो तो B1 D1 प्लस B2 E1 B1 D2 plus B2 E2 then B1 D3 plus B2 E3 C1 D1 plus C2 E1 C1 D2 plus C2 E2 and C1 D3 plus C2 E3। और अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालोगे दैट वुड बी इक्वल टू 0। सो यही दिखाना था कि चाहे आप एक मैट्रिक्स 3x2 लो, दूसरी 2x3 लो, उसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे दैट वुड बी इक्वल टू 0। कि इसमें एलिमेंट्स ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि वो 0 बनेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ देखने लायक नहीं है, सिर्फ आपको एज ए होमवर्क क्वेश्चन देना है। तो ये पहले क्वेश्चन का टाइप का है। सभी देखो, 15 में पूछा, 2014 में पूछा और 2013 में पूछा। सेम चीज पूछ रहे हैं जो बाद में पूछे गए हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रो एक्लन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। फिर से एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। यहाँ आपकी मर्जी है कि आप रो लगाओ या कॉलम। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसको रैंक बताना है। और सेम इज हियर, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करो और उसका रैंक बता दो। जो जो नॉन जीरो रोज, जितनी जितनी नॉन जीरो रोज आती है वही उस कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? रैंक। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट थे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो से आप टच में रहें। थैंक यू।